हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं हूं शांतनु और आप देख रहे हैं क्लासिक मॉन्क के व्लॉग्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी नई फेसलिफ्ट एल्ट्रॉस का रिव्यू। स्पेशल थैंक्स टू पुनीत टाटा मोटर्स जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आप तक ये वीडियो लेके आएँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मैं सारी डिटेल्स नीचे डाल दूंगा डीलरशिप की, आप कॉल कर सकते हो और फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। तो अगर वेरिएंट की बात करें तो हमारे पास आज है सीएनजी वेरिएंट और ये है क्रिएटिव एस सीएनजी वेरिएंट। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 10 लाख के पास। 9,09,090 रुपीज़ का एक्स शोरूम प्राइस होता है। बाकी ये प्राइस वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट, जो ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगा। बाकी अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो 3 वेरिएंट में ये आपको मिल जाएगी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। बेस्ट बात ये है कि हैचबैक सेगमेंट में सिर्फ टाटा की ये गाड़ी है जो डीजल वेरिएंट में आपको मिलती है। और अगर पावर फिगर्स की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा 73 PS की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी इंजन की बात करें तो अगर आप पेट्रोल और सीएनजी में देखो तो आपको मिल जाएगा 1.2 लीटर का इंजन। वहीं अगर आप डीजल वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का इंजन, जो कि काफ़ी पावरफुल है। बाकी अगर बात करें फ्रंट लुक की तो फ्रंट लुक से गाड़ी काफ़ी एग्रेसिव दिख रही है इस फेसलिफ्ट वेरिएंट में, और जो स्टैंड है गाड़ी का वो अलग ही दिख रहा है। और अगर चेंजेस की बात करें तो चेंजेस में जो हमारे DRL है वो यहाँ पे प्लेसमेंट हो गई है और इंटीग्रेटेड DRLs है, विच मीन्स कि ये इंडिकेटर्स का भी काम करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। ये सीएनजी वेरिएंट है और इसमें आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता है, बट इसके ऊपर के जो वेरिएंट्स हैं उसमें आपको फॉग लैम्प भी मिलेगा। बाकी इधर की तरफ आप देखो तो पियानो फिनिश का काफ़ी प्यारा सा यूज़ करा गया है और एक अलग ही लुक दे रहा है। यहाँ पे बीच में आपका अपना प्यारा टाटा का 2D लोगो, और लोगो के नीचे यहाँ पे आपके फर्स्ट कैमरे की प्लेसमेंट आ जाती है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। तो फर्स्ट प्लेसमेंट आपको यहाँ पे फ्रंट पे मिलती है। नीचे ग्रिल मिल जाती है, ड्यूल टोन में आपको ग्रिल मिलती है। पहले यहाँ पे पियानो फिनिश है और नीचे की तरफ में आपकी मैट फिनिश में ये ग्रिल है। इधर की तरफ आप देखो तो फॉग लैम्प इसमें नहीं है, ऊपर के वेरिएंट्स में आपको फॉग लैम्प भी मिल जाएगा। यहाँ पे एरोडायनेमिक स्पेस है और इसके 2 फंक्शन है। पहली चीज, ये तो एक तो एरोडायनेमिक बनाता है, दूसरी चीज अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आप हो, एयर को थ्रो करता है टायर पे, जिससे आपके टायर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। बाकी इधर की तरफ आप देखो तो यहाँ पे सेंसर्स दिए हुए हैं ऊपर की तरफ, और ये रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। जैसे ही रेन होती है तो इसके हिसाब से अपना जो वाइपर की स्पीड है वो चीज़ कंट्रोल होती है। और बेस्ट चीज़ ये है कि इस सेगमेंट की गाड़ी में ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसकी काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग है, जो कि स्टार्ट हो जाती है 6.89 लाख रुपीज़ से और जाती है 11.29 लाख रुपीज़ तक। इसके बीच में काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं। आई एम श्योर आपके लिए कोई ना कोई एक वेरिएंट होगा जो आपकी नीड और आपके बजट को सेटिस्फाई करेगा। बाकी अगर बात करें की तो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। साइड में ग्लॉसी सा फिनिश है और इधर लॉक, अनलॉक, बूट और हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन मिलता है। पीछे अगर आप देखो तो टाटा का लोगो और ग्लॉसी सी फिनिश पीछे भी देखने को मिल जाती है। बीच में हार्ड प्लास्टिक सा मटेरियल है और इसमें फिजिकल की भी आपको मिल जाती है, जिसको निकालने के लिए पहले आपको इस बटन को ऐसे पुश करना होगा और यहाँ से ये आप की निकाल सकते हो। तो इमरजेंसी में ये की आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही नीटली प्लेस करी हुई है यहाँ पे। बाकी आ जाते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे और देखते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल। तो इधर आपको ग्लॉसी में मिल जाते हैं मिरर, और मिरर के साथ इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा है। बाकी अगर टायर की बात करें तो टायर की प्रोफाइल इसमें आपको मिल जाएगी 185/60 R16 की इसमें टायर प्रोफाइल मिलती है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एलॉय व्हील नहीं है, मेटल का एक कवर है जो यहाँ पे एलॉय की तरह प्लेस करा है। एरोडायनेमिक डिजाइन मिलेगी। ऊपर के वेरिएंट्स में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो फ्लश हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पे लाइट का प्लेसमेंट है। ऑल्दो किसी को कंफ्यूजिंग हो सकता है, वो इसको रिक्वेस्ट सेंसर समझ के दबा सकता है, बट इस वेरिएंट में रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आते। इसके ऊपर वेरिएंट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। इसको अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ से प्रेस करना होता है और यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये फ्लश हैंडल्स पसंद है या नहीं। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पियानो फिनिश में ये पूरी क्लाइडिंग है जो यहाँ लास्ट तक आ रही है और काफ़ी अच्छा स्पोर्टी सा एक लुक इसको देता है। पीछे की तरफ अगर आपको डोर को ओपन करना है तो आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हो और ये भी पूरा 90 डिग्री ओपन होता है। आगे बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो इसमें 165 mm की तगड़ी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इसका ड्राइव रिव्यू हम जल्दी अपने चैनल पर लाएंगे। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। तो अगर आप पीछे की तरफ से देखो तो साइड से ही इसका जो पीछे की लाइट है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आपकी एलईडी लाइट है और यहाँ तक पूरी कनेक्टिंग लाइट इसमें दी गई है। ऑल्दो ये डमी लाइट है,
टॉप वेरिएंट्स में ये पूरी कनेक्टिंग लाइट आपकी जलती है और काफ़ी मैसिव सा लुक पीछे से भी देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि टाटा एल्ट्रॉस नहीं जा रही है, टाटा नेक्सॉन जा रही है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाता है। नीचे की तरफ में भी ग्लॉसी ब्लैक का यूज करा गया है, जो लास्ट एल्ट्रॉस थी उससे कुछ ज्यादा ब्लैक का आपकी बार यूज करा गया है। तो ये जो सेक्शन है ये आपको ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो टाटा की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी और नीचे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखेगा और यहाँ पे आपको एल्ट्रॉस की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे iCNG की बैजिंग यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं और 2 यहाँ पे आपको सेंसर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो अपना डिफॉगर और वाइपर, आप सोच रहे होगे कि वाटर स्प्रिंकलर कहाँ है, तो वाटर स्प्रिंकलर की प्लेसमेंट काफी स्मार्टली यहाँ पे करी गई है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, ये है स्प्रिंकलर यहाँ पे और हाई माउंट स्टॉप लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो तो स्पॉयलर्स काफी स्मार्टली लगाए गए हैं। यहाँ पे 2 स्पॉयलर्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। डिजाइन के पर्सपेक्टिव से देखो तो काफी नीटली इस स्पॉयलर को प्लेस करा गया है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की। तो अगर आपको बूट ओपन करना है, ओपन करने के लिए यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आपको ओपन करना होता है। यूजुअली आप यहाँ से ऐसे पुल करते हो, बट इसमें यहाँ पे बटन है, आपको ऐसे प्रेस करना है और बूट आपका ओपन हो जाता है। तो ये CNG वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको यहाँ CNG का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। बात करें बूट स्पेस की तो इसमें 210 लीटर का बूट स्पेस आता है। बाकी अगर आप पेट्रोल वेरिएंट को ऑप्ट करते हो तो इसमें आपको बूट स्पेस ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है और ये रिमूवेबल नहीं है, ऑल्दो इसको आप ऊपर करके आप इसमें नीचे सामान रख सकते हो। सूटकेस की बात करें तो एक केबिन बैग इसमें आराम से आ जाएगा और छोटे बैग आप इसमें रख सकते हो। बाकी इस पे थोड़ा सा वेट आप रख सकते हो, बहुत ज़्यादा भारी मत रखना, नहीं तो आपको पीछे दिखेगा भी नहीं। फोल्डेबल सीट्स की बात करें तो इसमें 60-40 रेशियो नहीं है, कंप्लीट 100% सीट फोल्ड होती है। बाकी यहाँ पे जो अगर चेंजेस और इम्प्रूवमेंट की बात करें तो टाटा ने यहाँ पे ये स्क्रैचलेस प्लास्टिक दी है जो कुछ इस डिज़ाइन में है, जिससे आप सूटकेस जब अपना इसमें रखोगे तो जो पहले स्क्रैचेस की दिक्कत आती थी वो अब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं गाड़ी के अंदर का मामला कैसा है। अगर आप स्टीयरिंग देखो तो कुछ इस तरीके की स्टीयरिंग आपको देखने को मिलेगी। 2 स्पोक स्टीयरिंग मिलती है, मोस्टली अब गाड़ियों में इसी तरीके की स्टीयरिंग मिल रही है और फ्लैट बॉटम है यहाँ पे। और यहाँ पे प्लास्टिक का यूज है, इससे ग्रिप काफी बढ़िया मिल जाती है आपको। बीच में टाटा का एलिमिनेटेड लोगो और इधर कंट्रोल्स आपको दिए हुए हैं लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉल, पिक और ड्रॉप का ब्लूटूथ के कंट्रोल और आपके एलेक्सा और बाकी AI के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलते हैं कमांड्स देने के लिए। यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाते हैं और यहाँ पे बेस्ट चीज़ है कि आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है। ये अपने सेगमेंट में हैचबैक में और CNG में फर्स्ट टाइम इसमें क्रूज कंट्रोल आया है। बाकी इससे पहले आपको CNG में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता था। अगर इधर की बात करें तो यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलते हैं। अगर साइड में बात करें तो इस तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे भी ड्यूल टोन आपको देखने को मिलता है, जिसमें हार्ड प्लास्टिक का, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक का यूज करा हुआ है। बाकी पिछली एल्ट्रॉस में जो लोगों की कंप्लेन थी वो इस बार टाटा ने रिजॉल्व कर दी है। अब आपको लॉक और लिवर अलग अलग मिलेगा। पहले ड्राइवर की साइड पे तो ठीक था, बट उस तरफ में को पैसेंजर्स की साइड में लॉक और लिवर एक साथ था, जिसका कोई सेंस नहीं बनता था। अगर कोई अनलॉक करता था तो गाड़ी का डोर अपने आप अनलॉक हो जाता था, बट अब दोनों तरफ अलग अलग हो गया तो काफी सेफ हो गया है। इधर की तरफ अब बात करो तो बाकी आपको यहाँ पे मिरर के कंट्रोल मिल जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिरर है। और यहाँ पे आपको 1 टच ड्राइवर साइड में अप एंड डाउन मिल जाएगा विंडो के लिए, और को पैसेंजर्स की साइड पे 1 टच नहीं है। बाकी लॉक अनलॉक का यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पे स्पेस की बात करें तो स्पेस भी काफी बढ़िया दिया हुआ है। एक बॉटल आप यहाँ पे रख सकते हो। ऑल्दो जो ग्रिप है वो यहाँ पे इस तरीके से दी है, बट इस डिजाइन की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ पे बॉटल रखने में, बट वो मैनेज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तिरछी बॉटल आप रख सकते हो जैसे यहाँ पे दिखाया भी है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो तो अम्ब्रेला रखने के लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, और बेस्ट चीज ये है आगे और पीछे दोनों के जो गेट है वो 90 डिग्री आपके यहाँ पे ओपन होते हैं। नीचे की तरफ अगर बात करें तो आपके ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच देखने को मिल जाता है। इस तरफ में बाकी और कोई बटन नहीं है, कुछ पुश, स्टार्ट, स्टॉप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इन मॉडल्स में मिलता है। टॉप में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, वो भी इसी तरीके का आपको देखने को मिलता है, और उसमें भी आप
एप्पल कारप्ले और मैप्स और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो। बट लोअर मॉडल्स में कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें लेफ्ट साइड में आपके आरपीएम दिखाता है, राइट साइड में फ्यूल सीएनजी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। बाकी इधर की तरफ आपको रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैनुअली एडजस्टमेंट है इसमें, तो आपको मैनुअली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर शेड की बात करें तो कुछ इस तरीके का सनशेड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और इसमें यहाँ पे आपको मिरर नहीं देखने को मिलेगा। मैं इसको थोड़ा वाइड में कर देता हूँ, तो इसको यहाँ पे आपको मिरर या लाइट देखने को नहीं मिलेगा। इधर की तरफ कोई ग्रैब हैंडल नहीं है और इधर की तरफ आप देखो को पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे वेनिटी मिरर देखने को मिलेगा, ऑल्दो यहाँ पे किसी लाइट का प्लेसमेंट नहीं है। मिडिल मॉड्यूल की बात करें तो मिडिल मॉड्यूल में यहाँ से आपको एक डमी बटन मिल जाती है, ये सनरूफ की बटन आपको यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे लाइट की बटन आपको मिल जाती है, बट यहाँ पे सिंगल लाइट है, डबल लाइट इसमें नहीं देखने को मिलती है। बाकी अगर स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आपको देखने को मिलता है। बाकी इसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि अभी नई है, पहले नीचे की तरफ आती थी, अब इसका प्लेसमेंट यहाँ पे कर दिया गया है। नीचे की तरफ अगर मॉड्यूल में आ जाए तो टच मॉड्यूल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, टच कंट्रोल्स हैं कुछ इस तरीके से, हल्का से भी प्रेस करोगे आप तो कंट्रोल्स यहाँ पे वर्क करते हैं। और इधर की तरफ में आपको फैन के कंट्रोल मिल जाएंगे, बीच में आपका हैजर्ड लाइट का कंट्रोल मिल जाता है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का वायरलेस सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करें तो 5 गियर ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे रबर फिनिश मिलती है और नीचे की तरफ आपको ये लेदर फिनिश और थोड़ा सा आपको यहाँ पे पियानो फिनिश देखने को मिलती है। ये जो बटन आप सोच रहे हो ये डमी बटन है, क्योंकि यहाँ की जो इको बटन थी उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, वो टॉप मॉडल्स में आती है, बट इसमें यहाँ पे ये डमी बटन देखने को आपको मिल जाएगी। बाकी अगर बात करें कैमरे की तो काफी बढ़िया कैमरा है, इसमें 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को मिलता है। अभी ये 2D व्यू पे है और कमेंट करके बताना कि क्लैरिटी आपको कैसी लग रही है। ये आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसका रिवर्स कैमरा, तो रिवर्स कैमरा कुछ इस तरीके की क्वालिटी का मिलता है। कमेंट करके बताना कि क्वालिटी आपको दोनों की कैसी लग रही है। और यहाँ पे आप 3D व्यू भी गाड़ी का अपना देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और ये आपका 2D व्यू। टाटा ने काफी वर्क करा है अपने इंटीरियर में और काफी प्रीमियम सा इंटीरियर अब इसमें देखने को मिलता है आपको। बाकी इधर की तरफ अगर हम आ जाएं तो आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिलेगा, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे ऑल्दो आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो इसमें 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पे दी है, 12 वॉट का यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो मोस्टली अब गाड़ियों में 65 वॉट की चार्जिंग आती है, जो काफी बढ़िया है, इससे आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे बीच में आपको 2 कप होल्डर देखने को मिलते हैं, डिसेंट स्पेस है और यहाँ पे एडजस्टेबल हैंड रेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगर स्पेस की बात करें तो ठीक ठाक इसमें स्पेस है, ऑल्दो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, आप अपना फोन इसमें रख सकते हो। बाकी सीट कंफर्ट का बात करें तो सीट कंफर्ट काफी बढ़िया है इसमें और काफी कुशनी और बढ़िया सी सीट है। पहले इसमें लेदर सीट्स आती थी, अब इसमें फैब्रिक सीट्स दिए, लाइट कलर्स में दिया है। तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कलर जल्दी गंदा हो सकता है लाइट कलर होने की वजह से। जो बेस्ट पार्ट है, किसी भी हैचबैक गाड़ी में आपको थाई सपोर्ट इतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता, इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ काफी बढ़िया थाई सपोर्ट दिया गया है। इससे आपको लॉन्ग रूट में काफी आराम रहेगा और काफी रिलैक्स तरीके से आप इसमें ट्रेवल कर सकते हो। बाकी अगर इधर की तरफ आप देखो तो यहाँ पे इसका ग्लब बॉक्स है और ग्लब बॉक्स भी बहुत बड़ा है, नीचे का आप पोर्शन देख सकते हो, अंदर लाइट भी दी हुई है। इधर की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे अलग से एक पार्टीशन दिया हुआ है जिसमें आप अपने फाइल्स या लैपटॉप रख सकते हो। तो बहुत ही नीटली इसको डिजाइन करा गया है। ऑल्दो ये कूल्ड ग्लब बॉक्स नहीं है, बट उसकी हम इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आप बोल नहीं सकते हो इस बजट में, जितना मिला है काफी बढ़िया दे रही है टाटा इसमें। बाकी अब बात कर लेते हैं अपनी सबकी प्यारी सनरूफ की। तो सनरूफ आपको बेस वेरिएंट से देखने को मिल जाती है, ये काफी बढ़िया चीज है। आप चाहे बेस वेरिएंट लो, आपको उसमें भी सनरूफ मिलेगी, ऑल्दो आपके पास ऑप्शन है अगर आप लेना चाहते हैं या नहीं। तो सनरूफ ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे सिंगल पिंच करना होगा और ये आपका कर्टेन और सनरूफ ओपन हो जाएगी। डिसेंट साइज की सनरूफ आपको दी है और जैसा कि यहाँ पे इंडिया में आप देखते हो मोस्टली लोग अपने बच्चों को सुखाने के लिए इसको यूज करते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप भी यूज कर सकते हो, ऑल्दो ये इलीगल है। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो काफी बढ़िया फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं और क्लाइमेट कंट्रोल भी है, क्लाइमेट कंट्रोल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी अगर फीचर्स की बात करो तो इसमें भी काफी बढ़िया आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मूड लाइट है और सराउंड व्यू, अलग अलग नोटिफिकेशंस, वाईफाई,
ये सारे कुछ फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और बाकी के लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और थोड़ा एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे फीचर हैं। बट एक काफ़ी बढ़िया फीचर जो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, जो हैचबैक में मैं पहली बार देख रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना किसी और गाड़ी में है या नहीं, कि इसमें आप कमांड देके सनरूफ ओपन करा सकते हो हैचबैक गाड़ी में, ओपन सनरूफ। और ये मैंने इसको कमांड दे दिया, लेट्स सी ओपन होता है कि नहीं। तो इसने यहाँ पे सनरूफ को ओपन कर दिया है। अब लेट्स सी ये क्लोज करता है कि नहीं। क्लोज सनरूफ। तो ये देखा आपने, आप कमांड देके सनरूफ ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। हालांकि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कर्टेन आपको अपने हाथ से ही बंद करना पड़ेगा। बाकी अगर बात करें हेड स्पेस की, तो मेरी हाइट है 5'10", और मेरी हाइट के हिसाब से आपको इसमें इतनी स्पेस यहाँ पे मिल रही है। ऑल्दो जो सीट है वो इसमें हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, तो ये भी एक एडिशनल फीचर है। अब भाई ये मत कहना कि इलेक्ट्रॉनिक भी दे देते तो मजा आती, क्योंकि एडजस्टमेंट मिल रहा है, यही अपने आप में एक गजब बात है। आगे का मामला हो गया सेट। आप देखते हैं पीछे का मामला। तो उसके लिए सबसे पहले एंट्री करने के लिए आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, जैसे पंच में रहता था उसी तरीके से। तो यहाँ से आप ओपन करो, और बेस्ट चीज ये देखो, आप पूरा 90 डिग्री डोर ओपन होता है, और आपके घर अगर कोई एज पर्सन है तो इजिली कार के अंदर एंटर कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको सिल्वर लिवर मिलता है, ये ग्रैब रेल मिलती है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए। हालांकि बहुत बड़ी बॉटल आप इसमें नहीं रख पाओगे। अब हम लोग आ गए पीछे की साइड में, और पीछे की साइड में भी मामला भाई बिल्कुल बढ़िया है। अगर आप नी रूम की बात करो, इतनी नी रूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम हेडरूम देखें तो इसमें हेडरूम भी काफी डिसेंट देखने को मिल रहा है। 5'10" की हाइट के हिसाब से इतना हेडरूम यहाँ पे आपको बच रहा है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा भी है तो आपका सिर यहाँ पे टच नहीं होगा, उसके ऊपर में थोड़ा सा मामला कंजेस्टेड हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो तो काफी बढ़िया थाई सपोर्ट मिलता है। इस सेगमेंट में सिर्फ यही गाड़ी है जिसमें इतना कंफर्टेबल सीट है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी हैरान हूँ। इधर की तरफ आप देखो तो यहाँ पे आपको पॉकेट मिल जाती है सीट के पीछे, और ये लेदराइट सीट इसमें पहले आती थी, अब फैब्रिक में आ रही है। तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं। कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। हेडरेस्ट की अगर बात करो तो 2 लोगों के लिए हेडरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों एडजस्टेबल है। बीच में आपका कप होल्डर यहाँ पे 2 मिल जाते हैं, और हैंडरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ अगर आप बात करो तो दोनों तरफ में आइसोफिक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से तो गाड़ी जानदार है। और बीच में अगर आप 3 लोग ट्रेवल कर रहे हो तो बीच में जो बैठ रहा है उसको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऊपर तक थाई सपोर्ट है। और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि यहाँ की जो फ्लोर है वो एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो जो बीच में बैठेगा उसको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप इधर की तरफ देखो तो रियर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे एसी वेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको 65 वॉट की पीछे भी फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। बाकी अगर फोन रखने की ऑप्शन देखूं तो इधर की तरफ कोई नहीं है। यहाँ पे आप हल्का सा अपना फोन रख सकते हो, या फिर यहाँ पे पॉकेट में आप रख सकते हो। बाकी ग्रैब रेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। पीछे की तरफ आपको और कोई लाइट नहीं मिलती है, सिर्फ लाइट आगे की तरफ है। तो भाई यहाँ तक व्लॉग देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। बहुत मेहनत लगती है व्लॉग आप तक लाने के लिए। प्लीज लाइक करा करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और कुछ भी और डिटेल्स चाहिए हो तो मैं पुनीत टाटा मोटर्स का नंबर नीचे आपको दे दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसा ही प्यार दिखाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।